नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रयागराज की, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा बर्डपुर मंडल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी झारखंड के पलामू जिले के तरहसी की, जहां झारखंड अधिविधि परिषद रांची के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री मेघ छात्रवृत्ति परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देवास से है, जहां नगर परिषद सोनकच्छ के वार्ड क्रमांक 8 के वार्डवासियों को पीने के पानी की आवश्यकता होने से वार्डवासी ने पार्षद प्रतिनिधि आरिफ खान को पानी का टैंकर खड़ा करवाने की सूचना दी। तो सूचना मिलते ही पार्षद प्रतिनिधि द्वारा नगर परिषद सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा से संपर्क कर कहा कि मेरे वार्ड में पानी की आवश्यकता है, वार्ड में पानी का टैंकर खड़ा करवा दें। तब सीएमओ विष्णु देवड़ा द्वारा पार्षद प्रतिनिधि को बताया गया कि कर्मचारी हड़ताल पर होने से टैंकर लेकर कोई नहीं आ पाएगा। तो आरिफ खान अपने मित्र का ट्रैक्टर एवं नगर परिषद का टैंकर लेकर स्वयं चल दिए और फिल्टर प्लांट से पानी भरकर वार्डवासियों की समस्या का समाधान किया और अपना कर्तव्य पूरा किया। जब पार्षद प्रतिनिधि से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने मेरे वार्ड के मतदाताओं से वादा किया था मैं कि हर समय हर परिस्थिति में आपकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं आज अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और पार्षद प्रतिनिधि ने कर्मचारियों के हित में भी शासन से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का निवेदन किया। बताइए, ऐसा क्या हुआ जो आज आपको फिल्टर प्लांट पे आना पड़ा? सोनकच्छ नगर वार्ड क्रमांक 8 में पानी की समस्या के लिए मैंने सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा जी को फ़ोन लगाया कि वार्डवासियों को पानी चाहिए पीने का। विष्णु प्रसाद देवड़ा जी ने कहा मुझे कि आज कर्मचारियों की हड़ताल है तो पानी टैंकर नहीं चला रहा है। मैंने जो कर्मचारी उनको फ़ोन लगाया, उनका ये कहना है कि आज हमारे 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, हमको तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए हम हड़ताल पर हैं। वार्ड के लोगों ने हमें वोट दिया, उनकी समस्या का समाधान तो हमको करना है, पर मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि 2 महीने 3 महीने की उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह दी जाए। आगे राखी का त्यौहार भी आ रही है, वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी कहने को तो योजनाएं बहुत दे रहा है, पर धरातल पर देखा जाए तो कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है सोनकच्छ नगर परिषद कर्मचारियों की तनख्वाह भी दी जाए और हम हमारे वार्ड की समस्या के लिए अगर खुद को ट्रैक्टर टैंकर चलाना पड़ा तो हम चलाने को भी तैयार हैं। मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे वोट दिया है, मेरे को उनकी समस्या का समाधान करना है। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ खान गब्बर, पार्षद वार्ड क्रमांक 8 पार्षद प्रतिनिधि। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां के थरवई थाना क्षेत्र स्थित हेतापट्टी बाजार में चौकीदार की हत्या और आभूषण कारोबारी की दुकान से लाखों की लूट करने वाले शाहजहांपुर के बदमाशों से रविवार सुबह नवाबगंज पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के पैरों में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लग गई, जिन्हें स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनके 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर लूटे माल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार शाहजहांपुर के बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद गंगानगर में ही छिपे थे। रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में शाहजहांपुर निवासी धीरेन्द्र और किशनपाल नाम के 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। क्रॉस फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गैंग में 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जो रेकी का काम किया करती थीं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से मौके पर 2 तमंचा, 315 बोर मैं 2 खोखा कारतूस, 315 बोर एवं थाना थरवई की हत्या सहित लूट की घटना से संबंधित माल की बरामदगी की है। देखिए, 6-7 अगस्त की रात को एक थरवई थाना क्षेत्र में हेतापट्टी में घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी और लूट की घटना हुई थी। इसी घटना के क्रम में हमारी टीमें लगी हुई थी, तो हमें मुखबिर की सूचना और एक और गिरोह के पकड़े जाने पे उनकी निशानदेही पे एक लोकेशन की जानकारी हुई थी। वहाँ पे हमारी टीमें रवाना हुई और आज सुबह वहाँ पे इस एक घुमंतु जाति का गिरोह है, उसके 4 लोगों के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 अभियुक्त, वो दोनों अभी हॉस्पिटल में उपचार के लिए हैं। सबको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा रहता है कि जो महिलाएं हैं वो दिन में घूम घूम के गाँवों में रेकी करती हैं और जो भी जेवरात की दुकानें होती हैं उनको चिन्हित करती हैं और रात में जो पुरुष हैं वो घटना कारित करते हैं। जो गिरोह अभी गिरफ्तार हुआ है, इसके पास में जो हेतापट्टी में जो लूट की घटना हुई थी उसका जो बरामदगी सामान जो है वो बरामद हुआ है।
खास नाम से ये गिरोह जाना जाता था और क्या कितना इनका आपराधिक इतिहास भी है? देखिए, इनका आपराधिक इतिहास जो अभी तक निकल के आया है वो अंतर जनपदीय गैंग का प्रतीत हो रहा है। इनके विरुद्ध में मुकदमे जनपद एटा, जनपद शाहजहाँपुर, जनपद पीलीभीत और जनपद रामपुर इसके आए हैं और इनकी और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें जो हमारी हिता पट्टी वाली घटना हुई थी उससे संबंधित जेवरात, जो दुकान के पैकेट्स थे, जो ज्वेलरी के बॉक्सेस थे, साथ ही साथ जो घर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे जैसे आरसी हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी व अन्य कागजात जो हैं वो बरामद हुए हैं। अच्छा, एक बार ये इसके बाद जो है स्थान बदल देते थे, क्या इनका और गतिविधियाँ रहती थी? ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये घटना करने के बाद में तुरंत से वहाँ से निकल जाते हैं, बहुत दिन नहीं रुकते हैं। अभी ये यहाँ पे हमारी जो सघन चेकिंग अभियान इस घटना के बाद में शुरू हुआ था, जहाँ पे हमने सारे डेरे चेक करना शुरू किया था, सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप चेक करने शुरू किए थे, उसी की वजह से ये लोग अभी तक भाग नहीं पाए थे। इनके पास से ट्रेन के टिकट बरामद हुए हैं, तो ये संभवतः भागने की ही फिराक में थे, जो इनको पकड़ लिया गया है। इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और रिमांड बनवा के इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें 2 असलहे बरामद हुए हैं जिनसे फायर हुआ था दोनों अभियुक्तों के पास से। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रीवा शहर सहित जिले भर में चुनावी वर्ष के दौरान शिवराज सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से पुरानी सड़कों के गड्ढे पाटने, डामरीकरण कराया गया था, जो पहली बारिश में ही पूरी तरह से बह गई और गड्ढे खाई का रूप ले लिए, जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसे ही बारिश का दौर थमा, फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता एवं अधिकारी भ्रष्टाचार को छिपाने खराब सड़कों के ऊपर डस्ट डालकर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि जहां सबसे ज्यादा गड्ढे हैं वहां डस्ट के साथ मलबा मिट्टी भी डाली जा रही है। न सड़कों का पता है न डामरीकरण का। शहर का सिविल लाइन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक समाजवादी नेता शिव सिंह ने कहा कि मैंने छोटी पुल एरिया का भ्रमण किया तो देखा कि जय स्तंभ से छोटे पुल के उस पार तक डस्ट डालने का काम शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से धूल में तब्दील हो गया है। डामर का कहीं पता ही नहीं है। निर्माण एजेंसी ठेकेदार की गुणवत्ता जानने कहीं कोई अधिकारी नजर नहीं आए। अधिकारियों की जगह बीजेपी सरकार के घटिया निर्माण सामग्री की जांच करते सड़कों में जानवर जरूर दिखाई दिए। आज वो पुरानी कहानी चरितार्थ हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विगत दिवस बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने शिवराज सरकार के विकास कार्यों को लेकर ट्वीट किया कि 50% से अधिक की कमीशन खोरी चल रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले के भाजपाई अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने, उस पर पर्दा डालने, FIR की मांग को लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। लेकिन इन भाजपाइयों को रीवा शहर सहित जिले भर में सड़कीकरण, डामरीकरण, विद्युतीकरण, सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट सहित तमाम योजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, ऐसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस चुनावी वर्ष में तमाम योजनाओं के लिए, तमाम नवीनीकरण कार्यों के लिए बजट दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, रीवा सहित पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों ने डामरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। आपने देखा बरसात के पूर्व सड़कें बनी और इसके बाद जैसे ही बारिश हुई सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। जैसे ही बारिश का दौर थमा, इसके बाद पुनः आज मैं छोटी पुल से उस पार तक गया। मैंने देखा कि जिस तरह से डस्ट डाल करके और सड़कों को पाटा जा रहा है और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं जिनको निरीक्षण का जिम्मा है, निर्माण एजेंसी की जो निगरानी करेंगे, उनका कहीं अता पता नहीं है। मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि यहाँ पर जानवर नजर आ रहे हैं जो शिवराज सरकार के गुणवत्ता विहीन सामग्री की जांच कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, परख कर रहे हैं। और इसी तरह सारा सिविल लाइन का इलाका पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। वहाँ मिट्टी और बोल्डर पाटे जा रहे हैं। इस तरह से सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए डस्ट डाल रही है। और अभी विगत दिवस जो है देश के बड़े विपक्षी दल की नेता ने एक ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 50% कमीशन खोरी की है, तमाम जो निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है। उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में भाजपाई SP ऑफिस गए आवेदन लेकर, साहब FIR होना चाहिए। रीवा के भी जिला कमेटी के लोग गए, आवेदन लेकर घूम रहे थे, नाटक तमाशा कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये डामरीकरण नहीं दिख रहा?
आपको ये सड़कीकरण नहीं दिख रहा, आपको विद्युतीकरण नहीं दिख रहा, आपको स्टार वाटर प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, आपको सीवर लाइन प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा। ये सारे प्रोजेक्ट पूरी तरह से भाजपा सरकार के थे, जो पूरी तरह से जमींदोज हैं और उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। इस तरह से बंदरबाट शिवराज सरकार के राज्य में हो रही है और अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए गड्ढों को डस्ट से पाटा जा रहा है, जिसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बर्डपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे की अगुवाई में नगर पंचायत कपिलवस्तु के सोनबरसा पहुंचकर तिरंगे का पटका एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके गांव की मिट्टी को अमृत कलश में रखकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ सभी ने पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे ने कहा कि इस देश की माटी हम सबको जोड़ती है, इसलिए इस माटी का नमन और वीरों को वंदन के भाव के साथ मंडल के प्रत्येक बूथों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से उक्त अभियान को आयोजित करते हुए अमृत कलश में गांव की मिट्टी के साथ पंच प्राणों की शपथ दिलाए जाने तथा हर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर जागरूक किए जाने की अपील की। जिला मंत्री किसान मोर्चा अमित उपाध्याय, सबलू साहिनी किसान मोर्चा अध्यक्ष विवेक गोस्वामी, विनय कुमार वर्मा, हृदय नारायण पांडे, विनय कुमार राव, अरुण जायसवाल, कुलदीप यादव, दुर्गेश कुमार आदि मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देशानुसार हम सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी बर्डपुर मंडल में, और अपने इस मंडल के पूर्व सैनिक जो हमारे देश में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कार्य किया, ऐसे पूर्व सैनिक आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत RK+2 हाई स्कूल तरहसी में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा मुख्यमंत्री में छात्रवृत्ति योजना का प्रखंड मुख्यालयों में भिन्न भिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया गया, जिसमें तरहसी के RK+2 हाई स्कूल में लगभग 95 छात्र छात्राओं को सेंटर दिया गया है, जिसमें 19 छात्र छात्राओं की संख्या अनुपस्थिति रही। अनुमंडल दंडाधिकारी शशि शेखर की उपस्थिति में परीक्षा संपन्न हुई। औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महतो, उन्होंने सभी वर्गों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत विद्यालय के सभी शिक्षकों को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने का दिशा निर्देश दिया। मौके पर सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। हाँ, यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। आज के दिन मुख्यमंत्री मेधा परीक्षा छात्रवृत्ति मेधा परीक्षा योजना है, तो इसमें 94 बच्चों के द्वारा जो है यहाँ पर सेंटअप हुए थे, लेकिन उसमें से 19 बच्चे जो है एब्सेंट हैं। तो इस कारण से परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण और जो है कदाचार मुक्त चल रही है। जो आप यहाँ पे जांच करें सर, ये क्या पाया गया, मतलब ठीक ठाक? हाँ, ओके। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम चल रही है, आपके विद्यालय में सेंटर दी गई है, इसमें कितने बच्चे उपस्थित हैं और किस तरह से एग्ज़ाम चल रहा है? हमारे यहाँ 94 बच्चों का सेंटर है, जिसमें 16 विद्यार्थी एक कमरे में और 3 विद्यार्थी एक कमरे में, 19 बच्चे अनुपस्थित हैं। अभी सर यहाँ पे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पे देख रेख के लिए आए थे, जांच के लिए, क्या दिशा निर्देश दिया? अच्छे से परीक्षा कराइए, चूँकि वो देख करके गए, बहुत अच्छा से परीक्षा संचालित हो रहा है, CCTV कैमरे में संचालित हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो नहीं है सर कि इस विद्यालय में कोई जो है कि चीट पूजा के लेकर के बच्चे? नहीं, इसी तरह का साफ सुथरा एकदम एग्जाम चल रहा है, एकदम फेयर एग्जाम हो रहा है जी। किसी तरीके का क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं डॉक्टर मनीष कुमार, प्रभारी प्राचार्य +2 विद्यालय तरहसी। धन्यवाद। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।